हाय, मेरा नाम तो आप सबको अब पता लग ही गया होगा, सलोनी कल्याणी। और आपको अब ये भी पता होगा कि ये चैनल किस चीज़ के ऊपर है। आज हम इतनी सारी बातें ना करके ना फालतू की, आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक भी कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई साहब, टॉपिक भी आज मेन है। ऐसी आज छोटे छोटे बच्चे जो बात नहीं करते, 11th 12th 10th 9th निब्बा निब्बी टाइप, कह रहे निब्बा निब्बी तक नहीं है अब तो। ये खैर हर कोई करता है, हर किसी का एक बॉयफ्रेंड होता है, हर किसी की एक गर्लफ्रेंड होती है, और उनके ब्रेकअप्स भी होते हैं। क्या है ये ब्रेकअप, सोचा है किसी ने क्यों होते हैं? फिर जब ब्रेकअप हो जाते हैं ना, तो फिर लड़के भी और लड़कियां भी, भाई हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय वो मुझे छोड़ के चली गई, ऐसे ना गाने गाने लग जाते हैं, पूरी आशिकी में डूब जाते हैं, है ना। आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि क्या है ये ब्रेकअप, क्या है भाई। अगर उसे आपसे प्यार हो तो वो छोड़ के क्यों जाए? वो आपकी 10 गलतियाँ माफ़ करेगा या माफ़ करेगी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान आपकी गलतियाँ माफ़ करने लग जाता है, वो अपनी ईगो साइड कर लेता है, वो आपको अपनी फैमिली, अपना दिल, अपना मन, अपना सब कुछ मान लेता है, तो वो आपसे ब्रेकअप नहीं कर सकता। अगर वो आपसे किसी रीज़न की वजह से ब्रेकअप कर रहा है या फिर कर रही है और वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो भाई छोड़ दो, एक बार में ये किस्सा ख़त्म ही कर दो। अब लड़कियों का सवाल और लड़कों का भी सवाल होता है ब्रेकअप के बाद, क्या वो मुझे याद करता होगा या फिर क्या वो मुझे याद करती होगी? आज उसके बच्चे भी हैं, आज वो घूम भी रहा है या रही है, वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश है। मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ या फिर मैं उसे स्टॉक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी दिख जाती है। आज वो मुझे सड़क पे दिख गया, मेरा दिल बाहर निकल आया, वो किसी और के साथ था और वो खुश था। उसे एक भी बार ये याद नहीं आया कि मैं भी उसके पीछे रो रही थी। भाई उसे याद नहीं आएगा क्योंकि वही तो छोड़ के गया है, उसे याद आएगा क्यों? सोच के देखो ना, उसे याद नहीं आएगा आपकी। अगर उसे आपको याद आ ही रही होती तो भाई वो छोड़ के जाता ही क्यों? उसे आपकी याद इतनी आ रही होती तो वो क्यों छोड़ के जाता? ज़रूरी नहीं है कि तुम याद कर रहे हो तो वो भी तुम्हें याद ही कर रहा होगा। भाई वो मौज कर रहा है, वो अपनी लाइफ में मौज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको दिन में 4 बार 5 बार हिचकी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हाय मुझे हिचकी आ गई। जब मुझे हिचकी आती थी ना, मैं उसे फ़ोन करती थी, वो मुझे बोलता था मैं तुझे याद कर रहा हूँ इसलिए तुझे हिचकी आ रही है, तू मुझसे मिलने आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिचकी आने का भी एक साइंस होता है, ठीक है। वो पता तो भाई सबको। अगर ज़्यादा हिचकी आ रही है ना तो पानी पी लो भाई साहब, पानी पी के हिचकी बंद हो जाती है। मेरे तो हो जाती है, आपका तो मुझे पता नहीं भाई, मगर आपकी भी हो ही जाती होगी, मुझे लगता है बहुत लोगों की हो जाती है। एक इंसान ऐसा आता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना पूरी कर देता है। आपकी लाइफ में ऐसा मतलब इतना प्यार भर देता है, आपकी लाइफ में इतनी केयर भर देता है कि आप सोचते हो कि यार यही है जो मेरा अपना है। मुझे ना तो अपनी फैमिली दिख रही है, ना मुझे अपने फ्रेंड्स दिख रहे हैं, ना मुझे अपनी पढ़ाई दिख रही है, ना मुझे अपना कैरियर दिख रहा है। अब बस जो है घुमा फिरा के दुनिया गोल जैसे होती है, ऐसी गोल रोटी की तरह, गोल जीवन की तरह मेरे लिए गोल गोल दुनिया बस एक वही है, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। ये मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं मर जाऊँगी, हाय अब वो मुझे छोड़ के जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कोई किसी के लिए नहीं मरता। आगे बढ़ो, आगे अपनी लाइफ में सब कुछ करो भाई। हर एक चीज़, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज़ आपका वेट कर रही है कि कब आप आओगे, कब आप ये अपॉर्चुनिटी गैप अप करोगे, कब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। भाई ये कपल है, टिकटॉक पे था, मैं उसे देखती थी, बहुत टाइम से देख रही थी। सोशल मीडिया वही टिकटॉक, सब जानते होंगे। तो उस टिकटॉक पे निदा और सूफियान, उनका बहुत चर्चा चल रहा है भाई, डिवोर्स विवोर्स हो गया उनका, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, वो टिकटॉक से मिले थे, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी एक साथ देखी है ना। अब वो दोनों लड़ रहे हैं इस बात को लेके कि मेरे इन लॉज मुझे ये कहते थे या सूफियान मुझ पे हाथ उठाता था। अब आप देख रहे हो, सूफियान वो लड़का है जो इस लड़की के पीछे पागल था, और हम देख रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। भाई जब तुम लोगों में इतना प्यार था तो डिवोर्स तक नौबत आई कैसे? तुम्हारा तो एक बेबी भी है ना। वो दीदी इतनी परेशान होके, मैंने उनके व्लॉगिंग्स देखे थे,
इतनी परेशान होकर बोल रही थी कि सूफियान मेरे बेटे को भी परेशान करता था, मेरा बेटे के ऊपर भी उसने हाथ उठाने की कोशिश करी है, ठीक है, मुझ पर हाथ उठाया। कितनी बड़ी बात है यार, ये लोग कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, समझ रहे हो भाई। अगर प्यार आपसे दूर जाना चाहता है ना, वो आपको सिर्फ ब्रेकअप तक ही ख़त्म कर रहा है, तो उसे सिर्फ ब्रेकअप तक ही ख़त्म हो जाने दो, उसे डिवोर्स तक लेके मत आओ। क्योंकि डिवोर्स तक जब वो चीज़ जाती है ना, तो आपके साथ एक छोटा बच्चा भी जुड़ा होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी भाई, पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों का बेबी कभी बड़ा नहीं होगा, वो बड़ा भी होगा, वो सवाल भी पूछेगा, वो अपनी मम्मी से सवाल पूछेगा, वो अपने फादर को इसी इंस्टाग्राम पे देखेगा भी, इंस्टाग्राम पे भी देखेगा, यूट्यूब पे भी देखेगा, जहाँ जो सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं उन सब पे देखेगा। सोचो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। आप अपने फ्यूचर से पहले ना, आप अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो फ्यूचर सोच के चलो कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा आपके साथ। अगर आपको आपके बंदे में या आपकी बंदी में कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता है और आपको ये लगता है कि यार शायद अब ब्रेकअप कर लेना ही सही है या फिर उसका हमसे दूर जाना ही सही है, तो भाई उसे उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो, वहीं पे छोड़ दो, वही सबसे अच्छा है। अगर आप जितना बढ़ाओगे इस चीज़ को, जितना बढ़ाओगे, वो चीज़ यार जब डिवोर्स पे आती है ना, वो इंसान को तोड़ देती है। सोचो 10-11 साल का रिलेशनशिप, फिर 3-4 साल की शादी और फिर उसके बाद डिवोर्स। आप एक कितना लंबा रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए आ रहे हो और उसके बाद आपका डिवोर्स। और जब उस बंदी को या बंदे को ये पता चलता है कि यार ये किसी और के साथ है और वो उस शादी के अंदर बंधी हो या फिर उस रिलेशनशिप में बंधी हो जिसमें वो उसके साथ प्यार में भी है, वो उसके साथ फिजिकल भी हो चुकी है, वो उसे अपनी फैमिली से भी मिलवा चुकी है, वो उसके लिए वो हर एक चीज़ कर चुकी है जो उसे करना चाहिए था। अब इतना कुछ होने के बाद जब चीज़ें टूटती हैं तो वो बंदा या बंदी ना अंदर से वो किसी को बयां भी नहीं कर पाते यार अपनी चीज़ें। रोना बंद नहीं होता, मतलब कुछ मुंह में आवाज़ ही नहीं होती यार। किससे क्या बताए, बताओ। इतना लंबा रिलेशनशिप किसको क्या बताएं, क्यों गया है वो, बताओ कैसे बताए क्यों गया है वो। फैमिली सब जानती है, फ्रेंड सब जानते हैं, रीज़न क्या बताए कि किसी और के साथ था। यार अपने रिलेशनशिप को ना, मेरे हिसाब से मैं जितना जानती हूँ, देखो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यार मैं रिलेशनशिप की गुरु हो गई, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, एक छोटी सी लाइन में बोलूँगी मैं कि यार अगर वो बंदा या वो बंदी आपको धोखा दे रहे हैं, एक मौका दे दो, 2 मौके दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इतना प्यार हो गया भाई, इतना लंबा रिलेशनशिप हो गया तुम्हारा, तुम तीसरा मौका भी दे दो। चौथे मौके तक ना यार उस चीज़ को ख़त्म कर दो, क्योंकि उस चौथे मौके के बाद आपको ज़िंदगी दोबारा कोई मौका देती ही नहीं है उस चीज़ को ठीक करने का। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वो होती है जो कमियां होने के बाद भी, इतनी सारी कमियां होने के बाद भी सामने वाले को 3 मौके दे रही है, वो इनफ है उसके लिए। 3 मौके आर इनफ फॉर हिम एंड हर ऑल्सो। अगर वो उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं ना, वो इधर उधर मुंह मार रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, तो भाई तुम उनसे जोड़ो हाथ कि भाई अब तुम जाओ, अब तुम मत आना। क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी जो हमारी अब चलने वाली है ना, वो बहुत लंबी है भाई। 50, 60, 70 साल तक भी अगर तुम जी रहे हो, चलो लंबा लंबा तुम 50 साल भी जी रहे हो, ठीक है, तो तुम क्यों अपने 20-25 साल उसके पीछे ख़राब करोगे यार। तुम अपने बच्चे का फ्यूचर, तुम अपना फ्यूचर, तुम अपनी फैमिली का फ्यूचर, सब कुछ गड्ढे में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा कहीं और मुंह मार रहा होता है या वो बंदी कहीं और मुंह मार रही होती है और उसके बावजूद भी तुम उसे माफ़ करते चले जाते हो और तुम उसे शादी भी कर लेते हो। वो गलत है। अगर वो जाना चाहता है, उसे मौके दो, उसे मौके दो। मौके देने के बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहा ना, तो भाई उसे जाने दो, हाथ जोड़ लो उसके आगे। जैसे कि निदा ने करा, अब वो डिवोर्स दे रही है, अच्छा लग रहा है, उसका बेबी, सोच के देखो यार आगे जाके उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा बेचारे के। खैर आज के लिए इतना ही। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, और प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर करना ताकि हम किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बातें करते रहें। ओके, सब अपना ख्याल रखना और सब आगे बढ़ना। बाय बाय।